हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेट चैनल। हम जैसा कि हमारी मैथ की एनसीईआरटी का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल बहुपद, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमने 2.1 एक्सरसाइज कर ली थी और जहां हमने सीखा था ग्राफ के बारे में और हमने प्लेन के बारे में सीखा। जो 9 क्लास थोड़ा सा रिवीजन था हमारा कि प्लेन कैसा होता है, कितने भागों में बटा होता है, मूल बिंदु क्या होता है, और हमने उसी भी यहाँ पर 2.1 एक्सरसाइज को करा था। आगे उसी क्रम में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो मैंने शून्यांकों के बारे में बता दिया है पहले और गुणांकों के बारे में बता दिया है। रिवीजन के लिए एक बार और बता देता हूँ। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, चलो ये ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो शून्यांक क्या होते हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जो सेटिस्फाई करेंगे वही क्या है, हमारे शून्यांक या मूल। जितनी जो एक्स की वैल्यू जो क्या आएगी, मतलब एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, अगर एक्स की वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखी जाए तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाए। दैट मीन्स ये इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करती है। जैसे कि इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 इसके मूल आएंगे या 2 इसके शून्य आएंगे। इसके बारे में किया था हमने। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक रिलेशन आता है शून्यांकों और गुणांकों में रिलेशन। गुणांकों के बारे में बता रखा है मैंने आपको कि जैसे किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। एक्स का गुणांक क्या है इसमें, बी। इसी तरीके से कुछ तो रिलेशन होगा। तो आगे हम चलते हैं, इस रिलेशन के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन का है, मतलब द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के रिलेशन के बारे में बताया है। मैं ले लेता हूँ जिन जनरल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारी कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि द्विघात समीकरण है। इसमें क्या होएगा, अब हम जानते हैं इसमें क्या आएगा। हमने मान लिया है, इसका माना जो इसके दो मूल है, एक एक्स हो गया, एक अल्फा, सॉरी एक अल्फा ले लो, एक क्या ले लो, बीटा ले लेते हैं, दो आएंगे। तो इसके दो शून्य का आएंगे, डिग्री 2 है तो शून्य कितना आएंगे, 2 आएंगे। तो पहला फॉर्मूला बनता है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या है, तो पहले शून्यांकों का योग होएगा, वो होता है हमारा माइनस, फॉर्मूला याद रखना ऐसे कैसे, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बुक में भी दिखाऊंगा फॉर्मूला, देखो ये रहा सीधा। खाली ये चीज देखो कोने वाली, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, टाइम फॉर्मूला का माइनस का। एक्स का गुणांक क्या है हमारा, एक्स, देखिए एक्स का गुणांक बी और एक्स स्क्वायर गुणा क्या ए। मतलब कि अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखें, जनरल इक्वेशन के हिसाब से शून्य को योग क्या हो जाएगा, माइनस के बी ओपन ए। और इसको यहाँ लिख देता हूँ, अगर शून्यंक अल्फा है और बीटा है, उनका योग ये है तो माइनस बी ओपन ए। इसे आते हैं शून्यंकों का गुणनफल, मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाता है अचर पद। अचर पद जहाँ पे एक्स नहीं, अचर पद जहाँ पे एक्स नहीं है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब मैं ऐसे लेता, अगर अल्फा और बीटा है दो, उनका गुणा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन के हिसाब से सी अपॉन ए। अभी इसको सवाल करेंगे तो हमारी ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको ये आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसी भी आपको क्वेश्चन है और एक उसके बताता हूँ त्रिक वाला भी, क्यूबिक इक्वेशन को बता देता हूँ इसमें। जैसे इक्वेशन हमारी क्यूबिक है, ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स क्यूब ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये हमारी क्या जनरल इक्वेशन है, किसकी जनरल इक्वेशन है, क्यूबिक की। ये हमारी क्यूबिक की जनरल इक्वेशन है। मैं थोड़ा सा इसे साइड कर देता हूँ। अब क्या होगा, अभी इसकी डिग्री कितनी है, जितना मैंने डिग्री बताया था पहली क्लास में कि जो x है, x की जो अधिकतम घात, मतलब कि जो चर की अधिकतम घात होती है वो एक डिग्री डिग्री होती है 3, और जितनी डिग्री होती है उतने क्या होते हैं इसके हल। तो मैंने इसका मान लिया शून्यांक, एक अल्फा मान लिया, एक मान लिया बीटा और एक मान लिया गामा। तो इसमें तीन चीज निकलती है। पहले निकलेगा शून्यांकों का योग, फिर निकलता है शून्यांकों को पेयर वाइज गुणनफल, अल्फा के साथ बीटा का, बीटा के साथ गामा का, और गामा के साथ अल्फा का, और एक लास्ट में अपना गुणनफल, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, या दो का गुणनफल का योग और या तीनों का। तो सीधा ही इसका अगर सीधा योग की बात करता है तो माइनस बी अपॉन ए, मतलब अब यहाँ पे बी क्या है, यहाँ बी क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ऐसे यहाँ पे इसका आता है सी अपॉन ए। अब यहाँ पे सी क्या है, एक्स का गुणांक बटे ए वही एक्स क्यूब का गुणांक। गुणांक में कभी कंफ्यूज नहीं होना, देख लेना सही से, पूरा लिख रहा हूँ इस वजह से। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए का, तो इसी क्रम में याद कर लो, और माइनस प्लस माइनस। तो थोड़ा सा मैं इसका हाईलाइट हाईलाइट कर देता हूँ, येलो से कर देता हूँ, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो जिससे चीजें क्लियर रहे, कंफ्यूजन हो रहा है तो हमें ट्रिक बनाओ याद करने की, किस तरीके से ट्रिक बनाया जाए, हमें ट्रिक बनाओ याद करने की। ये देखो ट्रिक बनाओ याद करने की, ये प्लस का है, ये देखो माइनस का है। अगर ये क्रम गड़बड़ कर दिया तुमने तो यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। माइनस प्लस माइनस कब, जब योग आएगा, फिर पेयर का गुणनफल आएगा, फिर क्या आएगा इसमें, तीनों का गुणनफल। पर वहां पे स्क्वायर वाले में क्या होता था, केवल बीच वाली चीज नहीं आती थी, कि वहां पे है ही दो, तो पेयर का कैसे करेंगे। पेयर गुणनफल के लिए अल्फा बीटा आ जाता था वहां पे, तो सी ओपन हो जाता था हमारा सीधा आंसर। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं, एक स्क्वायर वाले एक क्यूब वाले। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गया, द्विघात समीकरण का हो जाएगा एक, और एक त्रिक का हो जाएगा। इसी के भी यहाँ पे आपके सवाल हैं, जैसे आप एग्जांपल देना शुरू कर दिए हैं, मैं इसमें एक्सरसाइज में सीधा करवाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं, इनको फॉर्मूले बता देता हूँ, फॉर्मूले कहाँ है। जैसा ये बताया था, देखो ये रहा फॉर्मूला, बुक में जरूर बताता हूँ जिससे आप बुक में देखें, कि मैं तो हमेशा अवेलेबल नहीं रहूंगा ना आपके लिए, तो हमेशा बुक से पढ़ने का ना डालो। देखो ये रहा, और बुक में अपना ऐसे टिक लगा लो बुक के अंदर कि ये चीजें जब रिवीजन करना है तो यहीं पर ही देखना है बस। ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल जरूर देखने हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको पेपर के अंदर, इस तरीके से लिखना है पूरा। अल्फा बीटा क्या है, तो हम बताया उसने शून्यांक अल्फा बीटा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन का, अगर जनरल इक्वेशन ये है तो उसका ये हो जाएगा ऐसा। तो अपनी बुक में इसे टिक कर लेंगे सभी जने, और उसके लिए क्वेश्चन दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना। भले से लिख रखा है, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, पर इस पर मत जाना, पेपर में आ जाता है ये, 10th का लेवल है। एक्सरसाइज आ गई, अब आ जाती है हमारी एक्सरसाइज, तो इसके सवाल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे पहले सवाल देख देख लेते हैं हम। पहला सवाल जैसे दे रखा है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैं इसे तीसरा सवाल लेता हूँ, थर्ड सवाल बताऊंगा, बड़ा सवाल लग रहा है, छोटे हैं।
इसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे थर्ड सवाल हमारा क्या कह रहा है, 6x² प्लस 3 7x। इक्वेशन लिख लो। सबसे पहली बात इसको लिखें जनरल इक्वेशन, माइनस पहले करो इसे 3। हमेशा तुम्हारी ये फॉर्म होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व करने से पहले। इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण, मतलब कि जनरल इक्वेशन। अब इसको मैंने सिखाया था पहले भी, थोड़ा बेसिक लेके चलते हैं, बहुत बच्चों को नहीं आता होगा। इसको कैसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, एक बार देखो रिकॉर्डिंग सही चल रही है नहीं चल रही। चलो सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, x² का गुणांक 6 और अचर पद का गुणा करते हैं। सबसे पहले 6 गुणा 3, ये रफ काम है। 6 3 18। इसको दो भागों में ऐसे बांटना है कि गुणा करने पे क्या है तुम्हारा 18, पर जो यहाँ पे साइन होता है माइनस से माइनस करने पे क्या है 7। तो ऐसे भागों में क्या करना है, इसे बांटना है। तो बांटो इसे। अगर नहीं, पहले तो कुछ लॉजिकली लगा के देखो, 18 कब को गुणा करने पे 6 3 18। देखो माइनस 6 में से 3 गया, नहीं आ रहा है। 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, सीधा मिल गया हमारा। तो पेयर का बन जाता है 9 और 2। तो मैं 7 तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 7 हो जाएगा। 9 में से गया 2, तो 7 बचेगा। ये हमने ढूंढ लिया स्प्लिट कैसे करना है, इसको स्प्लिट कैसे करना है ढूंढ लिया। अब सिंपल सा इक्वेशन सोल्व करनी है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस जाएगा ये अंदर, ये एक्स भी क्या आएगा अंदर। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3 0। फिर आगे चलते हैं, 3x² माइनस, अब दोनों ब्रैकेट देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है। हम देखते हैं इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन जब निकालेंगे कैसे, इन दोनों में देखो 3 कॉमन और x कॉमन। जब 3 यहाँ से आएगा 3 2 जा 6, और x की मल्टीप्लाई करेंगे x² तो 2 है तो 1 x बाहर चला गया। साइन ऐसे का ऐसा ही, यहाँ से 3 बाहर गया है तो क्या 3 3 जा 9, और x बाहर गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे। प्लस यहाँ कॉमन 1 ही आ रहा, हमें क्या दूसरा ब्रैकेट ऐसे ही बनाना होता है, तो यहाँ 1 कॉमन है केवल, तो ब्रैकेट में बच जाएगा। उसके बाद आराम से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा वैसे। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 3। यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ से ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा प्लस के 1। सिंपल, रीड क्लियर। किसी कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये हो गया। अब इसमें क्या है, अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो इसमें से एक चीज 100% क्या है 0। यदि ये 0 है, या तो ये 0 होगी या ये चीज 0 होगी। दोनों में से एक चीज तो 0 है ही, ये बात तो पक्का है। अगर ये 0 है, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसे, अगर ये 0 है तो क्या होएगा, इधर जाएगा 0 प्लस का होएगा 3, तो क्या आएगा ये 3, 2x बराबर, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है नीचे 3/2। तो x की वैल्यू एक वैल्यू क्या है 3/2। अगर ये 0 है तो सीधा प्लस वाली चीज आ जाएगी, तो क्या होएगा 0 माइनस 1, तो ये आ गया -1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई वाला नहीं जाएगा, माइनस के 3/1/3। तो ये दो वैल्यू आ जाती है। ये तो हमारा पहला केस पूरा हो गया, शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि दो चीज पूछ रहे हैं, शून्यांक ज्ञात कर दे, ये तो आगे इसके शून्यांक। सेकंड चीज क्या रहा है इसके अंदर आपसे, कि भाई इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है ना, संबंधों की सहायता से क्या करो जांच और कीजिए। अब हमने दो संबंध, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब कि द्विघात समीकरण है, दो संबंध देखे हैं। एक संबंध क्या देखा है, यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा देता हूँ। एक संबंध क्या देखा हमने, एक संबंध देखा योगफल एक गुणनफल। योग वाला देख लेते हैं। हमारा लिखो सीधा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पूरा।
शून्यांकों का योग या योगफल क्या था, मतलब माइनस के किसका, एक्स का गुणांक। पूरा लिख के दिखा रहा हूँ पेपर में किस तरीके से करना है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। थोड़ा इधर कर देता हूँ। क्लियर बात होगी। तो शून्यांकों का योग क्या है तुम्हारा, पहले इसको निकाल के दिखा देता हूँ मैं, इज इक्वल टू, अब देखो एक्स का गुणांक क्या है, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, ये रहा। एक्स का गुणांक है तुम्हारा माइनस का 7, साइन लेकर साथ में, तो ये मैं रख दिया माइनस का 7, ये माइनस फॉर्मूले का है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये रहा भाई साहब 6। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ सोल्व करता हूँ, ये तो RHS आ गई। शून्यांकों का योग, शून्यांक दो दे रखे हैं हमारा, रख दो 3+2 और माइनस के योग, तो ये फॉर्मूले का हो गया योग, ये हमारा शून्यांक हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम क्या रहा है दोनों का, 3 माइनस 1। क्या गलती हो गई, कुछ तो गलती होगी हमारी। माइनस बी ओपन है 7/6। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एलसीएम सीधी थोड़ी आएगा, ये गलती हो गई। अब इधर एलसीएम कितना आ रहा है, 6। एलसीएम क्या आएगा, 6। एलसीएम क्या आया, 6। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, भाग पहले डिवाइड करते हैं। 3, 3 जा 9, फिर इससे डिवाइड करें, साइन माइनस का ऐसे डिवाइड कर, सोल्व करना आता होगा ये। 3 की डिवाइड करेंगे 2, और 2 बन जा 2। तो 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 7/6। देखो ये आगे सत्यता हो गया, LHS बराबर RHS। तो ये संबंध से क्या होगी, हमारी सत्यता। ऐसी योग से कर दो, या आप खाली गुणनफल से भी करके दिखा सकते हैं। गुणनफल से करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, पूरा ही करके दिखा देता हूँ, जिससे एक साल क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं, ये गुणनफल करते हैं। तो शून्यांक मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे, शून्यांकों का गुणनफल क्या था, C/A। वो C देख लेना, कांस्टेंट पद क्या था, एक बार देखें कांस्टेंट पद। कांस्टेंट पद है तुम्हारा -3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3। ये तुम्हारा है ही 6, 6 ही है। हाँ, एक है तुम्हारा 6। तो ये आपका हो जाएगा 6। गुणनफल करके देख लेते हैं। तुम्हारा दोनों शून्यांक क्या है, ये रहे दोनों, एक शून्यांक ये है और एक शून्यांक क्या है, ये है। गुणा करते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई, जो भी साइन होता है ना, साइन वाली चीज़ को ब्रैकेट में रख के देखो, हमेशा कभी गलती नहीं होगी आपकी। तो मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, वही -3, और 3 2 जा 6। देखो ये देखो LHS, और ये देखो सेम आई, दोनों बराबर है, तो ये भी सत्यता हो गई। जरूरी नहीं दोनों को दिखाओ, किसी एक का ही दिखा दो, और दोनों ही रिलेशन है, और दो रिलेशन आ रहे, गुणनफल वाला करके दिखाओगे ज़्यादा आसान रहेगा। तो इससे आपका ये सवाल हो जाएगा। तो मैं इसको बुक को ले लेता हूँ फिर से। ये हो गया, ये आपका सवाल, पहला सवाल हो गया। इस तरीके से सारे सवाल करोगे। क्लियर बात हो रही है, इस तरीके से सवाल करेंगे सारे, और मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। और एक बार एग्जांपल और देखेंगे सब जने, और कोई दिक्कत आएगी तो इसे करवाया जाएगा। जैसे मैं हिंट दे देता हूँ सबके, हाँ हिंट तो दे ही देता हूँ, ये हो जाएगा आराम से इस तरीके से। ये देखो ये सवाल, इसमें हिंट दे देता हूँ। जैसे दे रखा है आपका, ये है, चलो मैं इरेज कर देता हूँ सब पूरा, इरेज कर दिया, थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये आ गया। ये सवाल दे रखा है देखो, 4 4u² + 8u।
मैंने जनरल इक्वेशन क्या बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उस फॉर्म में नहीं है ना ये, तो इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट जो पद है यू है, ये कांस्टेंट पद क्या है, प्लस 0 कर दो, होगा सी क्या आ गया 0। या तो उस तरीके से कर लो, वरना सिंपल तरीका क्या होता है इसको सोल्व करने का, और सिंपल तरीका बता देता हूँ इसको सोल्व करने का। सिंपल तरीका इसका ओवर है मेरे पास, दोनों कॉमन ले लो तुरंत, क्या लेके लो आराम से, सीधा कॉमन लो कर दो। कॉमन क्या लोगे इन दोनों में, ये है इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, u कॉमन लो, और क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ से 4 बाहर गया तो कुछ नहीं बचा, u में u गया तो u बच गया, प्लस 4 दूनी 8, 4 बाहर तो 2 ही बचेगा और u भी बाहर गया। अब मेरे को दो चीज का मल्टीप्लीकेशन, दो चीज का क्या मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0। या तो ये भाई सब 0 है, या ये 0 है, बतला ही लेता हूँ मार्कर वो ज़्यादा सही है। दोनों में से यही है, अगर ये 0 है तो ये नीचे जाएगा, 0 के नीचे क्या जाएगा 4, तो 0 ही आएगा आंसर। तो u की वैल्यू क्या आ गई 0, एक वैल्यू तो आ गई है, दो है, पॉजिटिव इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो दो ही आएंगे, मूल आएंगे। अगर ये 0 है तो 0 माइनस 2 जाएगा, तो u का मान क्या आ जाएगा माइनस के। मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी चीज़ें। तो दो आपके मूल आ गए, दोनों का सत्यापन करना है। मैं गुणनफल सत्यापन करता हूँ, गुणनफल सत्यापन आराम से हो जाएगा। मूलों का गुणनफल या शून्यांक का गुणनफल क्या था, सी अपॉन ए। अब कहोगे सर यहाँ सी तो था ही नहीं, तो जनरल इक्वेशन बोले तो यही तो हो जाएगी, 4u स्क्वायर 8u प्लस 0 बराबर ये, तो सी का यहाँ पर सी आपका हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन 4 क्या आएगा 0, या मल्टीप्लाई करके देखो, 0 मल्टीप्लाई -2 तो क्या 0, तो 0 बराबर 0, ये भी क्या हो गया आपका सत्यापन, वेरिफिकेशन आपका ये हो गया। तो आपका ये फोर्थ सवाल भी हो जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिफ्थ फिफ्थ सम। फिफ्थ सम को भी करके एक बार हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या कर ही दे रहा हूँ पूरा, टी स्क्वायर -15 बराबर 0। सिंपल सा वही करना है, हम इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला 9th क्लास में, कई बार यूज़ करा है, और हमने अभी भी परिमेकरण करने में यूज़ करा है। अगर दो चीज़ का स्क्वायर है तो क्या होता है, उनको एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, उनको घटा दो। अब सर कह रहा है सर आपने ध्यान देगा यहाँ स्क्वायर कहाँ है, यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर कर देते हैं। कब स्क्वायर लगेगा, यहाँ लगा दो रूट, रूट लगा के लगा दो ऊपर स्क्वायर। लेवल बड़ा हुआ 10th क्लास में तो बड़े लेवल की तरह करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना आपको सीखने ही पड़ेंगे, वरना आगे बहुत दिक्कत आएगी। ये वैसे ये तो 9th में हम सीखते हैं सबको। अब ये लग गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यहाँ पर चुपचाप से लिख देना धीरे से इस जगह पेपर में, उसका सीधा लगा दोगे, एक बार इसे हम जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, इसे घटा देंगे, बन गए दो। यदि ये 0 है, अब दो चीज का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो एक चीज तो 100% 0 ही है। यदि ये 0 है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा -15 हो जाएगा। यदि या ये 0 है, अगर ये 0 है तो क्या होएगा, उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, दो वैल्यू आ गई। ये तो हो गए इसके मूल, शून्यांक हो गई है इसके। अब इसकी बात कर लेते हैं सत्यापन की, सत्यापन भी तो करके दिखाना है। सत्यापन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली से मैं सत्यापन करूंगा, ठीक है। अब देखो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर क्या इस टाइम बी 0 है, अब यहाँ पे क्या है बी 0, मल्टीप्लिकेशन शून्यांकों का गुणनफल, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, आपको चीज समझ में आ गई होगी। शून्यांकों का गुणनफल, पेज को मैं बड़ा कर लेता हूँ,
तो वही मैंने बताया, सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा, सी हमारा कांस्टेंट पर, मतलब कि -15 ए टी का स्क्वायर मतलब 1, तो ये होगा -15। तो अच्छे मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा शून्यांक है, मल्टीप्लाई करना, -15 रूट गुणा अंडर रूट में 15, तो माइनस माइनस साइन तो माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस, रूट 15 है, 15 है। अगर रूट में दो चीज मल्टीप्लाई होती है क्या आता है, रूट हट जाएगा, देखो बराबर आ गया। ये हो गया हमारा सत्यापन। तो इसी तरीके से सवालों को करना है इसमें, और मेरे हिसाब से सवाल बहुत आराम से होते चले जाएंगे आप लोगों के। नेक्स्ट देखते हैं, हिंट देता हूँ इसका भी। ये तो जनरल फॉर्म की तरह ही आ गया। पहले दोनों की 3 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1, तो -1 है तो क्या, 4 तिया 12 और 4 में से 1 गया, 4 में 3 गया 1, पेयर भी बना के दिखा दिया मैंने आपको। ये एक्स की मल्टीप्लाई में क्या 1, उस 1 को क्या लिख दोगे आप, ये लिख दोगे 4 माइनस, ये थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ पर इसको पूरा नहीं करूँगा, उन लिख दोगे 4 - 3 एक्स 4 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, 4x माइनस जाएगा अंदर। तो इस तरीके से इस सवाल को आप कर लोगे और ये भी हो जाएगा, मूल निकालोगे, सत्यापन करोगे। अब आता है 2, इसके लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो ही लगाना है आराम से। शून्यांकों का योग और शून्यांक गुणनफल क्रम से दिया गया है, तो मतलब कि ये योग है और ये क्या आपका गुणनफल है। तो इसका सीधा फॉर्मूला लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, और सीधा फॉर्मूला ही लगाते हैं इसका। फॉर्मूला, अगर शून्यांकों का योग दे रखा है तो, और गुणनफल दे रखा है, तो द्विघात समीकरण बनाने हैं। क्या यहाँ तो क्या था, द्विघात समीकरण से क्या निकाल लेते हैं शून्यांक। अब शून्यांकों की हेल्प से, उसकी सहायता से क्या निकाल ले समीकरण। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, अगर चर मान लेते हैं एक्स, माइनस क्या आएगा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग एक्स प्लस, फिर आएगा शून्यांकों का गुणनफल। बराबर 0। अब कोई भी सवाल कर लो, कोई भी सवाल, शून्यांक स्पेशल लिखना पड़ेगा पहले, जिससे सवाल मैं पहले ही देख लेता हूँ मैं। ये तो होगा फॉर्मूला, सब लिख लेंगे कॉपी में अपनी, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बहुत। जिससे पहला सवाल देख लेते हैं, दूसरे का पहला सम देखो क्या कहता है, सीधा ही लिख लो, शून्यांकों का योग बराबर क्या दे रखा है 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है -1। सीधा लगा फॉर्मूले में, आपको वहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एक बार फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा तब लगेगा। मैं सीधा लगा रहा हूँ, एक्स का योग क्या है 1/4, गुणनफल क्या है -1। सोल्व करता हूँ, सोल्व भी करके दिखाना पड़ेगा, x/4 हो गया, प्लस माइनस -1। यहाँ क्या रहा, एलसीएम क्या रहा 4, 4 लिया एलसीएम, इधर जाएगा ये 4x², यहाँ तो भाग करेंगे तो ये x बचेगा, ये हो गया, ये जाएंगे ऊपर तो 0 हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, ये होगी समीकरण, ये क्या होगी आपकी समीकरण। सत्यापन करना है तो योग, यहाँ शून्य को योग निकालो तो 1/4 ही आना चाहिए, और फॉर्मूले से जो होता है -b/a, और जब वो निकालोगे आप अपना गुणनफल निकालो तब माइनस बनाना चाहिए, ऐसे सत्यापन भी इसका। उस सत्यापन तो एक ही तरीका है जो लास्ट वाला हमने किया था। तो इस तरीके से सवाल करने हैं, खाली इन वैल्यू को इन फॉर्मूले में रखना है और इन्हें सोल्व करना है बस। जब भी कोई दिक्कत आती है तो सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर ये दिक्कत आ रही है, और आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, कि डाउट तो पक्का होंगे, पर आर डालो एक बार। करना क्या है आपको, बुक जरूर पढ़नी है,
मैं बुक पढ़ने में बहुत जोर देता हूँ, वही है जो आपको हमें साथ देगी। बुक ये जो आपको हमेशा साथ देने वाली है, तो रीड करो बुक को, एग्जाम्पल जरूर देखो। ये एग्जाम्पल जरूर देखना है, एग्जाम्पल करने के बाद ही एक्सरसाइज करने बैठे करो, हमेशा हैबिट डालो, हैबिट। एग्जाम्पल जरूर करो ये। तो आज हमने क्या क्या सीखा, इसका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आज हमने संबंध सीख लिया शून्यांकों और तुम्हारे जो गुणांक होते हैं उसके बीच में, उनके हेल्प से हमने सत्यापन करना सीख लिया समीकरण का। और हमने शून्यांक निकालना भी सीखा, किसका, द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का हमने शून्यांक निकालना भी सीखा और उसका सत्यापन भी। उसके बाद हमने क्या सीखा है, उसके बाद सीखा है हमने अगर योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, उसकी सहायता से हम समीकरण कैसे निकालेंगे, समीकरण को कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 था। ये दो चीज़ सीख ली है। 101% एक क्वेश्चन आना ही आना है दोनों में से, और मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। तो इसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर रहेंगे, जहाँ पर हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का टॉपिक शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहो, कंटिन्यूस पढ़ो। हम धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे पर पढ़ेंगे कंटिन्यूस। तो सबको वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।